गृह राज्य मंत्री का लड़का जो है पूरे कुचल दे रहा है अपने गाड़ी से। गृह राज्य मंत्री दिए इस्तीफा, पूरा देश की जनता देखा उसको। वो तो इनके पहले जो ईडी और सीबीआई के पहले तो हम लोग भाजपा दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुन लिए थे कि भाजपा के प्रवक्ता ईडी सीबीआई के प्रवक्ता बन करके पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सुना दिए थे कि आज जो केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब जाँच हो रहा है, तो क्यों नहीं ईडी सीबीआई खुलेआम मीडिया को संबोधित करके बोल रहा है कि ये पकड़ाया हुआ है। ऐसा क्या हो रहा है? क्या छिपाया जा रहा है? किसके आदेश पर के बात किया जा रहा है? बचौल साहब तो कह रहे हैं कि अगर बिहार पुलिस मदद नहीं करेगी, अगर जांच प्रभावित होगी तो केंद्र सरकार मिलिट्री फोर्स उतार देगी। अरे वो तो मिलिट्री फोर्स कौन सी, वो इमरजेंसी फोर्स लगा दिए हैं। मिलिट्री फोर्स की क्या बात है? बेचौल जी बेचौल बेचैन आत्मा है। वो क्या बोलते हैं, उनके पार्टी के ही लोग उनसे सहमत नहीं रहते। लेकिन आरजेडी के विधायक तो सेटिस्फाइड नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ऐसा कानून बना दे कि जांच एजेंसियां बिहार में घुस ही ना सके। देखिए, ये तो सही बात है ना। ये सब कोई मांग रहा है कि दुरुपयोग कर रहे हैं अब लोग। भ्रष्टाचार करते नहीं, रहिए, नहीं, जांच एजेंसियां ना नहीं, घुसे। भ्रष्टाचार की बात नहीं है। भ्रष्टाचार हमारी सरकार जो है कभी भ्रष्टाचार का जो है मददगार रहबे नहीं किया है। हम लोग कानून के तहत काम करने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले हैं। जो दोषी है वो दोषी हो। बिहार विधानसभा में आज खूब चर्चा हुआ और भाजपा के एक विधायक कहते हैं कि देखिए अब तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात के लिए क्योंकि सीबीआई ईडी का जो चार्ज चल रही है, इसको तेजस्वी यादव प्रभावित कर सकते हैं अगर वो डिप्टी सीएम बने रहे तब। इसी पर आरजेडी के एक विधायक है भाई वीरेंद्र साहब, वो कहते हैं कि देखिए एक ऐसा कानून बना देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि ईडी हो सीबीआई हो, कोई भी बिहार में घुसने से पहले उसको परमिशन लेना पड़े, और परमिशन किससे, तो बिहार सरकार से। अब क्या ऐसा संभव है? क्या नीतीश कुमार इस प्रकार से कोई कानून बनाएंगे या क्या तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश महासचिव मौजूद है, प्रदेश सचिव है राजेश तिवारी जी। और तिवारी जी, अब ये बताइए कि क्या तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे, क्योंकि जांच चल रही है उनके खिलाफ। अब भाजपा विधायक कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव साहब डिप्टी सीएम बने रहेंगे तो वो जांच को प्रभावित करेंगे। देखिए, ये तो भाजपा को कम से कम बोलने के पहले अपने गिरबान में देख लेना चाहिए। गृह राज्य मंत्री जो है, गृह राज्य मंत्री का लड़का जो है पूरे कुचल दे रहा है अपने गाड़ी से। गृह राज्य मंत्री दिए इस्तीफा, पूरा देश की जनता देखा उसको, किस तरह से बेरहमी से के साथ किया गया और किस मने मुँह से ये लोग माँग करता है लोग, अपना देखता, अपना दामन भी नहीं देखता है कि ये लोग कितना दागदार है और दूसरे पर ये माँग जाँच चल रही है। लेकिन आपके ऊपर क्या था स्थिति? और गृह मंत्रालय के तहत आता, उसके बाद भी आपने गृह मंत्री राज्य मंत्री को बनाए रखा, टेनी को, और आज आप दूसरे पर कह रहे हैं। दूसरे पर जब हो रहा है माने कड़वा-कड़वा थू-थू और मीठा-मीठा गप-गप। आपके साथ होता है तो आप बहुत अच्छा हो जाते हैं, एकदम धुले हुए रहते हैं और दूसरे के साथ थोड़ा-सा दाग हो जाता है तो आप पर ऐतराज़ हो जाता है। ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, जाँच हो रहा है, हम लोग जाँच एजेंसी को पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, जाँच हो रहा है, जाँच में अगर दोषी होगा तो बात दूसरी बात है। लेकिन पहले से आप इस तरह का मंशा बनाए, मतलब आप मान करके चल रहे हैं इस तरह का। बचौल साहब तो कह रहे हैं कि अगर बिहार पुलिस मदद नहीं करेगी, अगर जांच प्रभावित होगी तो केंद्र सरकार मिलिट्री फोर्स उतार देगी। अरे वो तो मिलिट्री फोर्स कौन सी, वो इमरजेंसी फोर्स लगा दिए हैं। मिलिट्री फोर्स की क्या बात है? बेचौल जी बेचैन आत्मा है। वो क्या बोलते हैं, उनके पार्टी के ही लोग उनसे सहमत नहीं रहते। आज वही स्थिति है कि आज वो विपक्ष में बैठने पड़ा है इन्हीं के गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय जैसे लोगों के साथ। ये लोग इस तरह से बेचैन आत्मा हैं कि जो किसी अपने वो जदयू भाजपा के लिए ही वो घातक साबित हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई जांच करे, उससे कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं ये बात, लेकिन आरजेडी के विधायक तो सेटिस्फाइड नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी ऐसा कानून बना दे कि जांच एजेंसियां बिहार में घुस ही ना सके। देखिए, ये तो सही बात है ना। ये सब कोई माँग रहा है कि दुरुपयोग कर रहे हैं अब लोग। भ्रष्टाचार करते नहीं, रहिए, नहीं, जांच एजेंसियां ना नहीं, घुसे। नहीं, जाँच एजेंसियाँ घुसे या ना घुसे, भ्रष्टाचार की बात नहीं है। लेकिन जो जिस तरह का जाँच हो रहा है, आप ये बताइए कि देश में इतना सब हुआ है, वो बीजेपी आप कह रहे हैं। 1 महीना पहले एक एक जाँच हुआ, यही ईडी सीबीआई जाँच किया, किस पर?
और आज आज उसका जो है यही बीजेपी दे दिया है और उसको जो है नॉमिनेशन आज स्नातक का हो रहा है। कहाँ गया इन लोगों का सूचना? कहाँ गया इन लोग का जाँच एजेंसी पर? यही विजय सिन्हा सवाल उठाए थे कि देखिए ये किस तरह का वो उस समय वो पूरे जदयू और आरजेडी को घेरे थे। तो आप आज इनको कहाँ गया है? आप लोग ये मांग कर सकते हैं ना कि इस पर जांच हो, उस पर जांच हो, अपने नेताओं पर जांच करें, ये मांग कर सकते हैं। आप ये मांग तो नहीं, आप ऐसा तो कोई कानून ही नहीं बना सकते ना कि ईडी सीबीआई आने से पहले नीतीश कुमार से देखिए परमिशन ले। मांग तब तो आप नहीं, नहीं, पूरा भरपूर भ्रष्टाचार कीजिएगा। देख भ्रष्टाचार की बात नहीं है, भ्रष्टाचार हमारी सरकार जो है कभी भ्रष्टाचार का जो है मददगार रहबे नहीं किया है। हम लोग कानून के तहत काम करने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले हैं। जो दोषी है वो दोषी हो, लेकिन न्याय का पलड़ा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके साइड में है तो वो अच्छा है, हमारे साइड से जो है ऐसे ही चला गया। आपके एमएलसी का भी उदाहरण अभी 1 महीना पहले की बात है ना। और इन लोग को देख करके एक बार भी ये लोग माफ़ी माँगे। ये अफ़वाह पार्टी है। आज देख लीजिए, आप ही ने सवाल किए थे कि ये विजय सिन्हा तमिलनाडु इश्यू पर क्या बोले थे कि अगर जो गलत हो जाएगा तो हम सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगे। माफ़ी माँगे हैं? माफ़ी माँगे हैं? यही कारण है वो तो कि अभी भी बोल रहा है कि तेजस्वी यादव इस पर जवाब दे, जो मौत हुआ है तमिलनाडु मामले में। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विधानसभा से ही हो। वो तो करेंगे ही लोग। ये लोग अफ़वाह पार्टी ही हैं। यही कारण है कि इन लोगों के ऊपर कभी भी कोई जनता विश्वास नहीं कर रही है और ये अफ़वाह फैलाना चाह रहे हैं। 2024 के पहले ये कीचड़ फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ऐसा सोखता रखा है कि इन लोगों का कीचड़ फैलाने के पहले ही वो सोख लेगा। ये कर लें किस तरह से, जितना भी अगर करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। दुरुपयोग हो रहा है, आप बता रहे हैं दुरुपयोग हुआ है। ईडी ने मामला जांच करके जानकारी दे दिया कि 600 करोड़ का आपराधिक कागजात पकड़ा गया है और भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पकड़ा गया है। तो 540 ग्राम सोने का ईंट पकड़ा गया है, 1.5 किलो सोना पकड़ा गया है। अच्छा, ये पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया कोई चोर के पास पकड़े हुए हैं। ईडी ट्वीट करके जानकारी आप दी है। जिसके यहाँ अगर जो ऐसा मिला है, वो तो इनके पहले जो ईडी और सीबीआई के पहले तो हम लोग भाजपा दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुन लिए थे कि भाजपा के प्रवक्ता ईडी सीबीआई के प्रवक्ता बन करके पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सुना दिए थे। देखिए, हकीकत यही है कि जब जाँच हो रहा है, तो क्यों नहीं ईडी सीबीआई खुलेआम मीडिया को संबोधित करके बोल रहा है कि ये पकड़ाया हुआ है। ऐसा क्या हो रहा है? क्या छिपाया जा रहा है? किसके आदेश पर के बात किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारा सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब देना चाहिए सरकार, केंद्र सरकार को कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आखिरी सवाल। ये बताइए कि आप लोग यानी कि जदयू यानी कि नीतीश कुमार क्या ऐसा कोई कानून बना रहे हैं जिससे कि ईडी सीबीआई को रोका जा सके, तेजस्वी को बचाया जा सके? देखिए, बचाने के नीतीश कुमार जी किसी के या महागठबंधन के बाद तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं कि ये लोग को तो वो तो कह रहे हैं कि ये घरे में हम दफ्तर दे रहे हैं इन लोगों के लिए। बार-बार आने-जाने में जो खर्च पड़ता है, समय व्यतीत होता है, वो बचेगा। हम लोग कभी भी और अब राजद तो कभी भी जो है सीबीआई को सपोर्ट करता है। जब वो आदेश होता है, जैसा होता है उसे सीबीआई के को जो है सपोर्ट करता है तो क्यों मांग किया जा रहा है कानून का? कानून का चूँकि अभी स्थिति जो बन गया है, जो बार-बार जो इन लोगों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरह का जो है आप देखिए किस तरह से जो जाँच हुआ है वो उन तेजस्वी जी की पत्नी के पास पहुँचा दिया गया, जो 1 साल आए हुए हैं परिवार में शामिल हुए हुए, जो उनके बहनों के साथ ये किया, क्या ये उचित होता है? इस तरह का जाँच और इस तरह का वो प्रताड़ित करने वाला सवाल पर कोई क्या कहेगा? ये गलत हो रहा है और केंद्र सरकार को इस तरह से कम सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग करने से बचना तो अब चाहिए। तो मिलिट्री फोर्स उतारने की तैयारी में है केंद्र सरकार। उतार दे भाई, उनका सरकार है, मिलिट्री फ़ोर्स कौन-सी आप देख लीजिए कि कैसे-कैसे लोगों को जो है वाई प्लस के जो अकेले पहले घूमते थे, आज उनके पास वाई प्लस का भी मिल गया है। आपके साथी ही तो रहे जी, हैं। तो साथ ही रहे हैं, तो इसके पहले देखिए पूरे बिहार जाते थे, तो कोई उनको जान के सुरक्षा नहीं था। अब वाई प्लस मिल गया है, चूँकि ये सब झुनझुना वो लोग दे करके हो और सकता है उपेंद्र कुशवाहा के आप लोग से डर हो कि पार्टी से अलग हुए हैं। अरे हम लोग तो ऐसे आदमी हैं, हम लोग तो जो है महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, हम लोग सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वाले। कभी जनता दल यू को देखे हैं? ये लोहिया कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर चलने वाले पार्टी है, ये नीतीश कुमार के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। ये अहिंसा में नहीं, अहिंसा में विश्वास करती है। चलिए, तो ये राजेश तिवारी हैं, जदयू नेता हैं और इनका कहना यही है कि भाजपा यानी केंद्र सरकार जो जांच एजेंसियां है उसका दुरुपयोग कर रही है और आरजेडी के जो विधायक ने आज मांग किया है कि कोई ऐसा नीतीश कुमार कानून बना दे जिससे कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियां बिहार में घुसने से पहले उसको परमिशन लेना पड़े और परमिशन किसे, तो बिहार का जो मुखिया है यानी कि नीतीश कुमार से। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या
नीतीश कुमार कोई ऐसा कानून बनाकर तेजस्वी को बचा लेंगे, क्योंकि सीबीआई को एक हद तक, एक लिमिट तक तो रोका जा सकता है, लेकिन ईडी को नहीं रोका जा सकता है। और जैसे ही ईडी ने जांच करना शुरू किया, जानकारियां दिया, खुलासा किया, उसके बाद जब सवाल खड़ा होने लगा कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे, केंद्र सरकार इस पर जैसे मिलिट्री फोर्स की यानी कि भाजपा विधायक ने चर्चा किया, उसके बाद से आरजेडी विधायक की तरफ से नीतीश कुमार से मांग कर दिया गया कि वो कानून बनाए, और कानून इस प्रकार से कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी यानी कि ईडी बिहार में घुसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परमिशन ले। अब देखिए समय बताएगा क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कोई कानून बनाएंगे। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार है, क्या कानून बनना चाहिए, क्या केंद्रीय एजेंसियां जो जांच कर रही है उस पर आपका राय क्या है, वो कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर ली है, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।